और किसकी पत्नी है? कस्यासी को अयम, अयम कहा, ये कौन है? किसके लिए तू रो रही है? ये कौन है तेरा जिसके लिए रो रही है? वो देवी ने जवाब दिया, महाराज मेरा नाम पुरंजनी है, ये मेरे पति देव है, इनकी मौत हो गई है और मैं सती होने जा रही हूँ, इन्हीं के लिए मैं रो रही हूँ क्योंकि पति है। भगवान बोले, अरे पुरंजन, तेरे को क्या हो गया? तेरी बुद्धि को, तू तो मेरा सखा है, दोनों साथ साथ विचरण कर रहे थे, तू मेरे को बोल के आया था कि मैं थोड़ी देर में आता हो, तो कहाँ पुरंजन पुरंजनी के चक्कर में पड़ गया? अरे देख, अहम भवान न चान्यस्त्वम त्वमेवाहम विचक्षभो। हाँ, जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं, तू तो मेरा हमारा शाश्वत सखा है, मेरा स्वरूप है। ना तू पुरंजन था, ना तू पुरंजनी है, ना तू स्त्री है, ना पुरुष है, ना तू इसकी पत्नी, न तेरा ये पति है। ये तो व्यवहारिक सत्ता का व्यवहार है। चेत अपने स्वरूप को, देख अपने स्वरूप को। जैसे भगवान ने महाराज उपदेश दिया, पुरंजन को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, उसका शोक दूर हो गया और वो भगवान को प्राप्त कर लिया। ये नारद जी ने कथा सुनाई प्राचीन बरही को। प्राचीन बरही को भी वैराग्य हो गया कि सारा व्यवहारिक खेल है महाराज, यहाँ कोई तथ्य है नहीं, ये जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति इसमें घूमता रहेगा। उसी समय यज्ञ इत्यादि छोड़ करके जंगल में चला गया। नारद जी के अनुसार भगवान का भजन करने लग गया और अंत में महाराज भक्ति करते करते उसकी अविद्या की निवृत्ति हो गई और भगवान को प्राप्त हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अब पंचम स्कंध प्रारंभ करते हैं। थोड़ा छलांग लगाते चलेंगे भाई, आप लोग भी माफ करना थोड़ा। पंचम स्कंध को स्थिति स्कंध बोलते हैं। स्थिति, पंचम स्कंध का नाम है स्थिति। और स्थिति का अर्थ किया स्थितिर वैकुंठ विजय। वैकुंठ विजय स्थिति। वैकुंठ नाम भगवान नारायण, भगवान नारायण की विजय का नाम है स्थिति। विजय माने उनकी व्यवस्था। अब ये पंचम स्कंध में दो महापुरुषों के उपाख्यान, दो अवधूत महापुरुषों के, ऋषभदेव जी महाराज और जड़ भरत जी महाराज। उसके बाद भूगोल खगोल का वर्णन और अंतिम अध्याय में नरकों का वर्णन। बोले इसका जो कुल मिलाकर के इसका जो भूमिका है, सार है, दोनों महापुरुष ऋषभदेव जी और जड़ भरत। ऋषभदेव जी केवल अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं अवधूत जीवन ग्रहण करने के पूर्व, और जड़ भरत केवल रहुगण को उपदेश देते हैं और कोई उपदेश नहीं देते। माने जो वास्तव में अवधूत जीवन प्राप्त कर लिया है, जिसकी दृष्टि में एकत्व अनुभूति हो गई है, जिसकी दृष्टि में अविद्या की निवृत्ति हो गई है, उसकी दृष्टि में कहीं उपदेश देने की भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। किसको उपदेश दे और क्यों उपदेश दे? कोई जब तक अज्ञानी नहीं दिखेगा तब तक उपदेश का प्रयोजन क्या है? अज्ञानी कोई होगा तभी ना उसके अज्ञान की निवृत्ति के लिए उपदेश किया जाएगा ना। और जब दूसरा दिखेगा तभी तो उपदेश होगा। जहाँ द्वैत बुद्धि ही समाप्त हो गई है वहाँ उपदेश का प्रयोजन समाप्त हो गया। इसलिए ऋषभदेव जी जड़ भरत जी उपदेश दिए नहीं। अवधूत का जीवन, हाँ, माने ईश्वरीय व्यवस्था में जो हो रहा है ठीक है, कहीं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और भूगोल खगोल क्यों बताया गया भाई? भागवत जैसे सुंदर भगवान की कथा में भूगोल खगोल का क्या मतलब है? बोले दिखाया गया है ये सृष्टि की व्यवस्था भगवान के हाथ में। हाँ? ये देखो महाराज, ये भगवान सूर्य, महाराज जी कहते थे कि अगर 2 फुट और पृथ्वी के नीचे पास आ जाए तो पृथ्वी जल जाएगी। हाँ? इतनी गर्मी, लेकिन वो बराबर दूरी पर बने रहते हैं भगवान सूर्य पृथ्वी से। ये व्यवस्था किस गवर्नमेंट ने की है भाई? हाँ, भारतीय गवर्नमेंट ने या अमेरिकन गवर्नमेंट ने? किसने की? भगवान ने की। तो भगवान की व्यवस्था कि सूर्य बराबर दूरी पर। हाँ? और ये सागर अगर अपनी सीमा छोड़ दे, इतनी वर्षा होती है, इतना फ्लड का पानी सब सागर में समा जाता है, लेकिन सागर अपनी सतह को नहीं छोड़ता है। हाँ? अपनी सीमा को नहीं छोड़ता है। अगर सागर, देखो थोड़ी सी सुनामी आई थी और कितना हाहाकार मच गया था। सागर अपनी सीमा को छोड़ दे तो विश्व में किसी गवर्नमेंट में शक्ति नहीं है कि दुनिया को डूबने से बचा सके। सागर को किसने नियंत्रण में रखा हुआ भाई? किसने रखा हुआ है?
भगवान ने किसकी व्यवस्था? ईश्वर की। और एक बड़े विनोद की बात हमारे महाराज जी कहते थे, बोले पवन देवता, वायु देवता अगर 1 घंटे का ही मेडिकल लगा दे, 1 घंटे का, ज्यादा नहीं, 1 दिन का भी नहीं, 1 घंटे की भी छुट्टी अगर ले ले तो सबका गोविंदाय नमो नमः। ये पवन देवता कभी छुट्टी नहीं लेते, ये किसकी व्यवस्था है? ये ईश्वरी व्यवस्था है। कहने का अर्थ क्या है? हमको अच्छे कर्म करना है, अच्छे समाज के लिए प्रयास करना है, लेकिन चिंतित कभी नहीं होना, क्योंकि भगवान के हाथ में सारी व्यवस्था है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं और क्षण में कर सकते हैं, कोई विलंब की जरूरत। थोड़ा सा भूकंप आ जाए, लोग कहते हैं महाराज जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, क्या करें क्या करें? तुम करते रहो, सालों प्रयास करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। भगवान जब चाहेंगे ना, थोड़ी सी धरती हिला देंगे, बस काम हो जाएगा। कितने सारे एक साथ सुनामी आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, कौन बचा सकता है? तो सज्जनों, कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये पंचम स्कंध का उद्देश्य भगवान की व्यवस्था। प्रारंभ में राजा परीक्षित पूछते हैं प्रियव्रत के विषय में, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। महाराज, प्रियव्रत किसके पुत्र हैं? मालूम है आपको? प्रियव्रत किसके पुत्र हैं? हाँ, नहीं मालूम है? हाँ, किसके पुत्र? स्वयंभू मनु के। हाँ, देखो आचार्य जी तो पूछेंगे ही बाद में, हमको कल बता रहे थे। हाँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा बीच में पूछता जाऊं। तो प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये दोनों स्वयंभू मनु के पुत्र थे। प्रियव्रत बचपन से ही भगवान के बड़े भक्त थे और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, दोनों लिखा है। आत्मा रामः भागवतः, आत्मा राम थे, परम भागवत थे। बोले जब इतने बड़े प्रेमी भक्त थे भगवान के और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, फिर गृहस्थाश्रम में क्यों गए? बोले क्यों? बोले गृहस्थाश्रम में दुख ज्यादा है और महाराज सुख शांति कम है। तो लिखा है शास्त्र में, जिसको वैराग्य न होए उसको गृहस्थ में जाना चाहिए। मतलब नहीं होगा वैराग्य तो हो जाएगा। मतलब तो वही है, वैराग्य न हुए ब्रह्मचारी अवस्था तक तो गृहस्थ में चला जाए, यही लिखा है, शास्त्र का विधान है। वैराग्य हुए तो वहीं से सन्यास ले दे, यदहरे हो विरजेत तदहरे हो प्रव्रजेत। कहीं से भी सन्यास ले सकता है अगर वैराग्य हुए। वैराग्य नहीं है तो जाए गृहस्थ में, मारा ठोक पिट के फिर आएगा घूम फिर के। उसके बाद तो बोले ये गृहस्थ आश्रम में गए क्यों? जब इतना इनके जीवन में वैराग्य था, प्रेम था, ज्ञान था, तो क्यों गए? सुखदेव जी महाराज हंसने लग गए। बाढ़ मुक्तम, हाँ बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंदस्य आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथाम किंचित अंतराय विहिताम स्वाम शिव तमाम पदवीम न प्रायण हिनवंती। बहुत सुंदर प्रश्न किया राजन। बात ठीक है, जिसको भगवान में रस आ जाता है वो कभी भगवान के चरणों को परित्याग नहीं करता है, गृहस्थाश्रम में नहीं जाता। ठीक ही कहा। और ये भी जाना नहीं चाहते थे। प्रियव्रत भी भजन कर रहे थे, विवाह के समय आ गया, योग्य हो गए, अवस्था हो गई। इनके पिताजी इनको बुलाने के लिए आए, स्वयंभू मनु चलो बेटा विवाह करो, अब विवाह का समय हो गया। पिताजी को मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे भगवान का। मनु ने देखा कि मेरी बात नहीं मान रहा है तो चलो अपने पिता को लेके चलो, माने दादा को, पितामह को। स्वयंभू मनु के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को लेके गए। ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो पहले ही बोल दिए प्रियव्रत से, देखो बेटा मैं तुमको जो बात सुनाने जा रहा हूं ना, उसमें दोष दृष्टि मत करना। हाँ, क्योंकि बात ही वो ऐसी सुनाने जा रहे। बोले दोष दृष्टि मत करना, तुम्हारी भलाई की बात सुनाने जा रहा हूं। क्यों? बोले देखो तुम्हारे पिताजी दुखी हैं, तुम विवाह नहीं कर रहे हो, यही संसार की समस्या है। स्वयं विवाह करके दुखी हैं, हाँ? बेटा नहीं विवाह करे तो दुखी।
बोले तुम्हारे पिताजी दुखी है, तुम विवाह नहीं कर रहे हो। और बोले तुम विवाह कर लो, तुमको कोई समस्या नहीं। क्यों? बोले भयम प्रमत्तस्य बने स्वपि स्यात् यतः शास्त्रे सहसट सत्पत्नः जितेन्द्रियस्यात्मतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किम नु करोत्यवद्यम। बड़ी सुंदर युक्ति दिया ब्रह्मा जी ने। बोले गृहस्थाश्रम में दुख उसी को होता है जिसके जीवन में काम क्रोध लोभ इत्यादि दोष विद्यमान, जो पहले से ही महात्मा का जीवन जी रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, गृहस्थाश्रम में भी रहे तो क्या समस्या है। कितने महापुरुष गृहस्थ थे, वशिष्ठ जी गृहस्थ थे, जनक जी गृहस्थ थे, अनेक उदाहरण दे दिए। युक्ति तो ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ महाराज जी कहते हैं, बोले देखो ब्रह्मा जी को तो सृष्टि बढ़ानी थी तो उसी ढंग की सलाह देंगे। हाँ, यही सलाह अगर कोई विरक्त महात्मा देता तो वो क्या कहता, इसी बात को देखो, इसी बात को दोनों ढंग से कहा जा सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में काम क्रोध लोभ है ही नहीं तो गृहस्थाश्रम में जाने से तुम्हारा कोई नुकसान होगा नहीं, कर लो विवाह। विरक्त महात्मा अगर होता तो कहता जब काम क्रोध लोभ है ही नहीं तो काहे को पचड़े में पड़ता है, भजन कर भगवान का। तो यही है, जिससे सलाह लोगे वो अपनी दृष्टि से सलाह देगा। महात्मा देगा तो अपनी तरह से, गृहस्थ देगा तो अपनी तरह से। अब महाराज नारद जी इनके गुरु थे प्रियव्रत के, वो भी आ गए। जब ब्रह्मा जी आए, स्वयंभू मुनि आए तो नारद जी भी आ गए। प्रियव्रत नारद जी की तरफ देखने लग गए, गुरुदेव आपका क्या आदेश है। अभी तो पिताजी पितामह सब पीछे लगे हुए हैं विवाह के। और ये दुनिया की बड़ी लीला है महाराज। जब तक विवाह न करे तो सब मनाएंगे, सब मनाएंगे। विवाह कर लो, विवाह कर लो। जब विवाह कर लेगा ना तब फिर खुश होते, कहते अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब पता लगेगा बच्चे को, इतना खुश होते हैं। बेचारे को पहले तो फंसा देते हैं और बाद में कहते हैं। हमारे गांव में एक मेला लगता था तो वहां पर एक बार एक टेंट लगा, शिविर लगा, और उसमें बाहर बैनर में लिखा था यहाँ मनुष्य का जीव दिखाया जाता है, मनुष्य का जीव। टिकट था 50 रुपया। लोग सोचे 50 रुपए में मनुष्य का जीव दिख रहा है तो चलो दिखाते। क्यों लगी हुई थी, मार लाइन लगी हुई थी लंबी टिकट की। पहला आदमी गया अंदर, पूछा कहाँ है मनुष्य का जीव। एक लकड़ी में रोटी टांगी हुई थी। बोले ये मनुष्य का, ये नहीं मिले तो मर जाएगा, है जीव की नहीं, निकल इधर से। वो उधर से निकल के बाहर आया, पीछे जो क्यों में लगे थे उससे पूछा क्यों दिखा। बोले बहुत अच्छा दिखा, अंदर चले जाओ। क्यों? वो जानता था अगर ये नहीं जाएंगे तो सब मेरी मजाक बनाएंगे, जब ये स्वयं फंसेंगे तो कोई किसी के मजाक नहीं बनाएगा। ये दशा है महाराज। जानते हम तो गए 50 रुपए तो इनका भी तो जाए। तो ये दशा है महाराज संसार की। बोले घेर घार करके प्रियव्रत का विवाह करवा दिया। नारद जी ने कहा बेटा तुम्हारा कोई नुकसान होगा नहीं, मैं तुम्हारी संरक्षण में रहूंगा, कर लो विवाह। पिता पितामह इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं, कर लो। प्रियव्रत ने विवाह कर लिया महाराज। विश्वकर्मा की बेटी बृहस्पति से अनेक पुत्रों की प्राप्ति हुई। प्रियव्रत प्रजा के महाराज उपकार के लिए अनेक कार्य किए। सारे भूमंडल की 7 परिक्रमा की, जिससे 7 सागर, 7 समुद्र और 7 महाद्वीपों की रचना हुई। ये प्रियव्रत ने किया। उसके बाद अपने ज्येष्ठ पुत्र अग्निद्र को राज दे करके जंगल में चले गए। भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिए। अग्निद्र ने भी महाराज विवाह के लिए सुयोग्य पत्नी मिल जाए, इसके लिए ब्रह्मा जी की उपासना की। भागवत में 2 उदाहरण ऐसे हैं। कन्या तो अच्छा वर मिले इसके लिए पूजा पाठ आज भी करती है, प्राय सब करती हैं। लेकिन कोई लड़का पूजा पाठ करे कि अच्छी पत्नी मिले, ये भी वर्णन मिलता है। करदम जी ने किया था और अग्निद्र ने किया था कि सुयोग्य पत्नी मिले महाराज। तो अग्निद्र ने जब बहुत महाराज आराधना की तो ब्रह्मा जी ने अपनी सभा की एक अप्सरा को ही भेज दिया, जिसका नाम था पूर्वचित्ती। उसके साथ अग्निद्र का विवाह हो गया। अग्निद्र के भी नाभि इत्यादि अनेक पुत्र हुए। अंत में वो भी पुत्र को राज्य देकर के जंगल में गए और पितृलोक को प्राप्त हो गए। एक कथा इन घटनाओं से भी सीखना है। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है, ये बड़े बड़े राजा अपने पुत्रों को राज्य देकर के अंत में जंगल में जाके भजन करते हैं। उद्देश्य क्या है, जब तुम्हारे पुत्र संभालने लायक हो जाएं
तो जिम्मेदारी थोड़ा अपनी कम करके उनको दे करके भजन थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। हाँ, भजन बढ़ा देना चाहिए। महाराज नाभि को राजा बना दिया। नाभि की पत्नी का नाम था मेरु देवी। बहुत समय तक इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मेरु देवी और नाभि ने अपने आचार्य जी से निवेदन किया पुत्रेष्टि याग के लिए, और पुत्रेष्टि याग का जब अनुष्ठान हुआ इतना सफल हुआ कि उस यज्ञ के महाराज यज्ञ मंडप में ही भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। षोडशोपचार भगवान का पूजन हुआ, और पूजन के बाद जो आचार्य जी थे ना, उन्होंने यजमान के अभिलाषा को भगवान के सामने रखा कि इन्होंने किस लिए यज्ञ किया, किस लिए आराधना की। किंचायम राजर्षि अपत्य कामः प्रजाम भवादृषि माशाशानः ईश्वर माशिशाम स्वर्गापवर्गयोरपि भवंतम उपधावति प्रजायाम अर्थ प्रत्ययो धनदमिवाधनः फलीकरण। महाराज ये जो राजर्षि नाभि है ना, इन्होंने जो आपकी आराधना की है ये पुत्र प्राप्ति के लिए की है, लेकिन सामान्य पुत्र नहीं, आपके जैसा पुत्र। हाँ, आपके जैसे कहना पड़ेगा। ये कहने में तो डर लगता है कि आप पुत्र बन जाए, भगवान को कैसे कहें। आपके जैसा पुत्र चाहते हैं, लेकिन लगता है इनके जो आचार्य थे ना, बड़े महाराज तत्वज्ञ थे, उन्होंने कहा इनकी